इतिहास सिर्फ एक राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होता है। इतिहास उन लोगों की कहानी भी होता है जिन्हें सदियों तक दबाया जाता है, जिनकी हार भी हार कहलाती है और उनकी जीत को भुला दिया जाता है। आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव की घटना की। एक ऐसी लड़ाई जिसे कुछ लोग अंग्रेजों की जीत कहते हैं, तो कुछ लोग इसे दलित आत्मसम्मान की पहली ऐतिहासिक जीत मानते हैं। लेकिन सच क्या है? यह लड़ाई क्यों हुई, किसके खिलाफ हुई और आज 200 साल बाद भी यह घटना विवादों में क्यों होता है? आज का यह वीडियो पूरा सच बताएगा। भीमा कोरेगांव की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस समाज की है जहां ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जन्म से तय होती थी। यह कहानी उन लोगों की है जिनकी बहादुरी को सदियों तक चुप करा दिया गया और जिनके संघर्ष को इतिहास के किताबों में जगह नहीं दी गई। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव भीमा कोरे है। 1 जनवरी 1818 ईस्वी को यहाँ जो हुआ उसने भारत के सामाजिक इतिहास में एक गहरी लकीर खींच दी। उस समय भारत किसी एक सत्ता के अधीन नहीं था। मुगल साम्राज्य लगभग टूट चुका था और मराठा साम्राज्य सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुका था। मराठा शासन का वास्तविक केंद्र पेशवा थे, जिनकी राजधानी पुणे थी। पेशवा शासन प्रशासनिक रूप से मजबूत था, लेकिन सामाजिक रूप से बेहद असमान। समाज को उच्च और नीच में इस तरह बांट दिया गया कि इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी। महार कहलाने वाला समुदाय उस समय समाज के सबसे निचले पायदान पे रखा गया था। इन लोगों को गांव की मुख्य सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी। इनके शरीर से जमीन छू जाए तो उसे अपवित्र मान लिया जाता था। कई जगहों पर इन्हें कमर में झाड़ू बांधने और गले में मटके टांगने को मजबूर किया जाता था ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाए और थूक जमीन पर ना गिरे। यह कोई कहानी नहीं बल्कि उस समय का सामाजिक सच था। दिलचस्प बात यह थी, युद्ध के समय इनकी बहादुरी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन शांति के समय इन्हें अपमान और तिरस्कार मिलता था। धीरे धीरे पेशवाओं ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। यह अपमान सिर्फ रोजगार का नुकसान नहीं था बल्कि सम्मान छीन लेने जैसा था। इसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। अंग्रेज सीधे सीधे हमला नहीं करते थे। वे पहले समाज की कमजोर नसें पकड़ते थे। उन्होंने देखा कि जिन समुदायों को मराठा सत्ता ने हाशिए पर डाल रखा था वही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। अंग्रेजों ने महार समुदाय को अपनी सेना में भर्ती किया, उन्हें बराबरी का वेतन दिया, सैन्य अनुशासन के भीतर जातिगत अपमान नहीं किया। यह उनके लिए पहली बार था जब उन्हें इंसानियत की नजरिए से देखा गया। सन 1817 से 1818 के बीच तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। अंग्रेजी सेना पुणे की ओर बढ़ रही थी। इसी दौरान भीमा कोरेगांव के पास पेशवा की सेना और अंग्रेजी टुकड़ी आमने सामने आ गई। मराठा सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, उनके पास हजारों सैनिक थे, जबकि अंग्रेजी टुकड़ी बहुत छोटी थी। इस अंग्रेजी टुकड़ी में बड़ी संख्या महार सैनिकों की थी। हालात ऐसे थे कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना आसान नहीं था और मराठा सेना के लिए जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीता जाता। घंटों तक भीषण लड़ाई चली। महार सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे जिनके लिए सदियों तक अपमान किया गया था। उन्हें हर वार के साथ उनके भीतर का गुस्सा और आत्मसम्मान बाहर आ रहा था। अंत में मराठा सेना पीछे हट गई। अंग्रेजी सेना ने अपनी स्थिति बनाए रखी। तकनीकी रूप से इसे अंग्रेजी सेना की रणनीति जीत कहा गया, लेकिन सामाजिक दृष्टि से
यह उन लोगों की जीत थी जिन्हें हमेशा हारने के लिए पैदा हुआ मान लिया जाता था। कुछ साल बाद अंग्रेजों ने इस युद्ध की याद में एक विजय स्तंभ बनवाया। इस स्तंभ पर उन महान सैनिकों के नाम लिखे गए जिन्होंने इस लड़ाई में जान दी थी। अंग्रेजों के लिए यह सत्ता प्रदर्शन का प्रतीक था, लेकिन दलित समाज के लिए यह पहली बार था जब उनके पूर्वजों के नाम पत्थर पर उकेरे गए थे। यह पत्थर उनके लिए पहचान बन गया था। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने इसे सिर्फ एक युद्ध स्थल नहीं माना, उन्होंने इसे आत्मसम्मान और चेतना का प्रतीक बताया। इसके बाद हर साल 1 जनवरी को यहाँ आने की परंपरा शुरू हुई। यह यात्रा किसी राजा की जय के लिए नहीं था, बल्कि इस इतिहास को याद करने के लिए थी जिसे भुला दिया गया था। समय के साथ यह स्थल राजनीति और सामाजिक बहस केंद्र बन गया। सन 2018 में जब युद्ध के 200 साल पूरे हुए तो यहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दुर्भाग्य से इस दिन हिंसा भी हुई, लोग घायल भी हुए, जाने गई और फिर एक बार इतिहास को अपने अपने नजरिए से तोड़ा मरोड़ा गया। असल सवाल यह नहीं है कि भीमा कोरे में अंग्रेज जीते या मराठा हारे। असली सवाल यह है कि क्या उस दिन समाज की सबसे दबाई गई आवाज ने पहली बार खुद को सुना पाया। इतिहास सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं होता, इतिहास उन दरारों की भी कहानी होता है जहां से बदलाव की रोशनी अंदर आती है। भीमा कोरे हमें यह याद दिलाता है कि जब किसी समाज को बहुत देर तक झुकाया जाता है तो एक दिन वह खड़ा होना सीख ही लेता है। यह कहानी किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि समानता सिर्फ किताबों से नहीं आती, संघर्ष से आती है। भीमा कोरे सिर्फ युद्ध का नाम नहीं है, यह उन आवाजों का प्रतीक है जिन्हें सालों तक दबाया गया। यह उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने कहा कि हम सिर्फ सैनिक नहीं हैं, हम इंसान भी हैं। आज भी जब हम इतिहास की किताबें खोलते हैं तो वही सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ आदेश मानते रहेंगे या गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाएंगे। भीमा कोरे हमें यही सिखाता है कि असली जीत सिर्फ तलवारों से नहीं, हिम्मत और न्याय की आवाजों से होती है। दोस्तों, ये रही भीमा कोरेगांव की पूरी सच्चाई। आपको इस कहानी को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें एथिस्ट नॉलेज के साथ।